हे गाइस, तो अभी हो चुका है मॉर्निंग। तो आप लोग सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं नहा धोवा के यहाँ तैयार होकर पूजा भी कर ली हूँ, क्योंकि मैं तीज करती नहीं हूँ। आज गणेश चतुर्थी है और तीज भी है, दोनों है, तो मैं दोनों का पूजा कर ली हूँ। तैयार होकर फिलहाल तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए आप लोग। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का साड़ी पहनी है और मैं पूजा कर चुकी हूँ। चलिए दिखाती हूँ आपको। फिर मेरी हो गई है पूजा अर्चना, मैं पूजा कर ली हूँ। यहाँ पे मैं खाना रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव सोए हुए हैं, नाइट ड्यूटी करके आए हैं। और यहाँ पे मैं चाय बिस्किट खाने जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 1, मैं खाई नहीं हूँ, इसलिए अभी जा रही हूँ खाने के लिए। और मेरी मेहंदी और मैंने हाथ पे मेहंदी लगाई। ये अच्छा सा दिख नहीं रहा, पता नहीं कैसा मेहंदी था, कलर भी नहीं आया। बट मैं आपको पिक लगा दूँगी कैसा मैं मेहंदी लगाई हूँ, डिज़ाइन। ओके, तीज हो चाहे जो भी कुछ हो, काम तो काम होता है। तो अभी मैं किचन में हूँ, किचन में काम कर रही हूँ। और चलिए देखते हैं क्या बनाती हूँ खाना। मैं येलो कलर का साड़ी पहनी हूँ और घर में कोई है नहीं जो मेरे मोबाइल से कैमरा में रिकॉर्ड करते, कोई भी नहीं है। तो इसलिए फ़िलहाल पति देव है, तो वो सो रहे हैं, नाइट ड्यूटी करके आए, तो मैं खुद से ले ली और मैं नीचे बैठ के ली हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं तीज क्यों नहीं करती, क्योंकि मुझसे फास्टिंग वगैरह नहीं किया जाता। एक्चुअली प्यासे नहीं रख सकती, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि तीज करके पानी पीना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि तीज करके भी गौ बन के पानी पीते हैं, पर हमारे में ऐसा नियम नहीं है। तो इसीलिए मैं तीज नहीं करती। भगवान की कृपा से जब वैसा होगा शक्ति करने का, तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नहीं करती। और इसको ऐसा भी नहीं है कि करके पानी पी लेना, इससे पति पे असर पड़ता है। इसलिए जो भी करो दिल से करो और सोच समझ के करो, इसलिए मैं नहीं करती, अभी करूँगी बाद में। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा करके जल्दी जल्दी से काम वाम कर रही थी, जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, जल्दी जल्दी मैं हर चीज़ जल्दी जल्दी कर रही थी यहाँ पे। क्योंकि पतिदेव सोए हुए थे और वो आते हैं तो कुछ भी नहीं खाते, नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो नाश्ता भी नहीं करते। तो मैं डायरेक्ट खाना बनाती हूँ और डायरेक्ट खाना खाते हैं, उसके बाद फिर से सो जाते हैं जाके, क्योंकि नाइट ड्यूटी बहुत ही हार्ड होता है। और रात भर जगो, फिर अच्छा से नींद भी पूरा नहीं होता। उसके बाद फिर तुरंत भी शिफ्ट लग जाती है 1 से 9 ड्यूटी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे खाना बना रही हूँ, ताकि उनके उठने से पहले मेरा खाना बन जाए, रेडी हो जाए। और उन्होंने स्पेशल बोला था दही वड़ा बनाने के लिए, तो मुझे वो भी बनाना था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी जल्दी जल्दी सब्ज़ी, चावल, दाल वगैरह बनाई। और यहाँ पे भाग भाग के मैं पानी लाने के लिए जा रही थी। आप लोग को देखने को मिलता होगा बीच बीच में मैं गायब हो जा रही हूँ। तो पानी लाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा बार एक्वागार्ड में पानी भरा नहीं था कि मैं जग में उसको भर के रख लूँ। तो इसीलिए मुझे बार बार पानी लेने के लिए भाग भाग के जाना पड़ रहा था। बट जल्दी जल्दी मैं खाना बनाए जा रही थी। और मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहती हूँ कि तीज हो चाहे कोई भी पर्व त्यौहार हो, हम लोग लेडीज़ लोग को काम करना ही पड़ता है। चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे जो भी हो, सबको करना ही पड़ता है। और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वही बात हो गई। तो आज तीज पे मैंने कुछ खास नहीं बनाया, बस वही चावल, दाल और दही वड़े बनाई, फिर भिंडी की सब्ज़ी और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई, बस। और कुछ स्पेशल कुछ नहीं बनाया। फिर यहाँ पे मेरा आधा खाना बन चुका था। तब तक मैं सोची चलो मिक्सर में ग्राइंड कर लूँ उड़द दाल। और मैं जाके जल्दी से फ्रिज से निकाल के उड़द दाल ले आई, ताकि मैं जल्दी से उसको ग्राइंड कर लूँ। तब जब तक वो सब्ज़ी हो रहा है तब तक मैं ग्राइंड करके उसको बना लूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ जो बाहर रखा था सामान, बिस्किट वगैरह, तो मैं उसको डब्बे में डाल के रख दी थी। और फिर जल्दी खाना बना के, और मेरा खाना बन गया, डन हो गया। अब मैं सोची चलो मिक्सर में पीस लूँ सारा जब तक। उसके बाद मुझे लगने लगी पूरी गर्मी, और मैंने बाल का जोड़ा कर लिया। और फिर से मैंने सब्ज़ी को एक बार चेक कर लिया, और जल्दी सब फटाफट हो गया। और यहाँ पे मेरा खाना भी यहाँ पे फिर मैंने उड़द दाल को जल्दी से जार में डाल के और फिर फटाफट उसे ग्राइंड कर दी, ताकि मैं जल्दी दही वड़ा बना लूँ। जब तक पतिदेव सो रहे हैं,
आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं उसे थोड़ा सा सुखा रही थी क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था सब्ज़ी में, तो उसमें अच्छा से सुखा रही थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा चटनी बनाई रही थी। और मैं किस चीज़ की चटनी बनाई हूँ कभी मैं बताऊँगी आपको। ये पोस्तू का चटनी कभी क्या बताऊँगी, अभी बता दी, मजाक कर रही हूँ। पोस्तू का चटनी में बनाई, उसके बाद फिर चलिए और फिर यहाँ पे पतिदेव आ ही गए, तब तक मेरा खाना बन ही गया था। मैं बर्रा तल रही थी और मैं उनसे पूछ रही थी कि खाना खाएंगे आप। और फिर मैं जल्दी जल्दी बर्रे को भी जल्दी जल्दी तल दी और उन्होंने बोला कि हाँ मैं खाऊंगा। तो मैं उनके प्रणाम भी नहीं की थी। मैं बोली कि आप ब्रश व्रश करके आओ, मैं आपको प्रणाम करूँगी। और आपको हमारे घर में नियम होता है कि सिंदूरा सिंदूर लगाते हैं, तो वो सिंदूर लगाने का हम लोग तो मैं उनको बता रही थी, तो वो बोल के चलो अभी लगा देता हूँ। तो मैं बोली तब मेरा ये जल जाए, आप जाओ और मैं आती हूँ। तब तक वो चले गए ब्रश वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा बर्रा घोल में फैट ली थी और उसके बाद फिर मैं गई चली बर्रा छाने। तब तक दाल छोड़ रही थी, उसके फटाफट मैंने बर्रा भी तल लिया। और जब तक मैं बर्रा भी फटाफट यहाँ पे तल रही हूँ, उसके बाद फिर तब तक वो जल्दी से ब्रश व्रश करके आ गए। तो यहाँ पे पतिदेव ने आवाज़ लगाया, तो फिर मैं चली गई उनको प्रणाम करने के लिए। और जो भी है सिंदूर वगैरह लगाने का रस्म जो होता है वो पूरा करने के लिए, तीज तो करती नहीं, कम से कम पूजा करके कम से कम सिंदूर वगैरह लगा ली, शंकर भगवान को भोग वगैरह लगा के ये सब कर ली। तो यहाँ पतिदेव सिंदूर लगा दिए, ऐसा लगा है जैसे लग रहा है अभी तो शादी करके आए हैं। तो यहाँ पे मेरी सिंदूर लग चुकी है और पतिदेव को भी प्रणाम कर लिया। वहाँ वो पापा से बात कर रहे हैं। तब तक चलो देखते हैं मैं क्या बनाई खाना। तो मेरा यहाँ चावल, दाल, भिंडी का सब्जी, आलू सोयाबीन का सब्जी एंड दही वड़ा बनाई मैं आज। तो वड़ा भी बन चुका है मेरा। और ये देखो आप लोग, ये देखिए बातें हो रही है। यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए खाना भी लगा ली, लेकिन ये यहाँ पे फ़ोन चला रहे हैं। तो चलिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।